अब देखिए, आजकल फ्रिज को लेकर ये वाली प्रॉब्लम सभी को बहुत ही ज्यादा हो रही है। हमारे फ्रीजर में काफी सारा सामान लगा होता है और इसमें इतनी ज्यादा बर्फ जमी होती है जिससे चीजें निकालने में और अदर चीजें रखने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। अब से ऐसा ना हो तो फिर इसके लिए एक सिंपल सा इफेक्टिव तरीका अपना कर देखिए। अब सबसे पहले आपको अपने फ्रिज को कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद कर देना है। इससे फ्रीजर में जितनी भी बर्फ जमी होगी आसानी से पिघलकर निकल जाएगी। अब जितना भी फ्रीजर में सामान लगा है ना, इसे बस 1 मिनट के लिए बाहर निकाल लीजिए और किसी साफ सूखे कपड़े से फ्रीजर को एक बार इस तरह से पोंछ लीजिए ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। अब हाथों में थोड़ा सा कोई भी खाने का तेल लेकर इस तरह से पूरे फ्रीजर में लगा दीजिए। इसमें थोड़ा सा तेल लगाने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपके फ्रीजर में ना अभी तक जितनी भी मोटी मोटी बर्फ की परत जमती आई है उससे आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा और आपके फ्रिज की कूलिंग भी हमेशा अच्छी रहेगी। अब कहने को ये वाली प्रॉब्लम एकदम छोटी सी है, लेकिन हम महिलाएं डेली इसे लेकर परेशान रहती हैं, क्योंकि दूध वाले बर्तन की तली में काफी सारा दूध जलकर चिपक जाता है। इससे वेस्टेज तो होती ही है, साथ ही इसे डेली साफ करना भी एकदम बोरिंग और इरिटेटिंग लगता है। अब से ऐसा ना हो तो फिर इसके लिए बर्तन में दूध डालने से पहले थोड़ा सा पानी डालकर इसकी तली को एक बार हल्का सा गीला कर लिया करें। उसके बाद ही बर्तन में दूध को छाना करें, क्योंकि डायरेक्ट सूखे बर्तन में दूध डालने से गर्म करने पर तली से चिपकने लगता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका दूध उबलकर बाहर भी ना आए तो फिर इसके लिए 2 बूंद घी के लेकर इस तरह से बर्तन के ऊपरी हिस्से पर लगा दीजिए और गैस का फ्लेम मध्यम करके साइड बाय साइड अपना काम करते रहिए। दूध उबलकर ऊपर तो आएगा, लेकिन आपके बर्तन से नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कई बार हमें अचार के लिए या फिर कुछ और बनाने के लिए मिर्च के डंठल को हटाना होता है या फिर इन्हें कट करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब इनकी वजह से हमारे हाथों में जलन होने लगती है। तो हमेशा क्या किया करें, मिर्च को काटने या फिर डंठल हटाने से पहले 2-4 बूंद घी के लेकर इस तरह से पूरे हाथों में रब करते हुए अंदर बाहर दोनों तरफ जरूर से लगा लिया करें। एक काम आप तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ठंडक होने की वजह से मिर्च से जलन होने का चांस एकदम ना के बराबर हो जाता है। अब जब मिर्च का सारा काम खत्म हो जाए ना, तो एक बार हाथों को बढ़िया साबुन से वॉश कर लीजिए, आपको कोई भी जलन इरिटेशन नहीं होगा। अब अगला हैक्स हमारा सीजन के पके हुए आम को लेकर है। वैसे तो आम के सीजन में हम इनसे बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं, कभी मैंगो कुल्फी तो कभी मैंगो शेक, लेकिन आज मैं आपको इन्हें खाने का एक बहुत ही गजब का तरीका बताऊंगी, जिसके आगे ये सारी चीजें एकदम फीकी लगेंगी। तो सबसे पहले इन्हें साफ पानी से बढ़िया धोकर जिस तरह से फ्रिज में लगाते हैं ना, उसी तरह से लगा लीजिए। बस इसमें 4 से 6 आम उठाकर इस तरह से फ्रीजर में भी लगा दीजिए और इन्हें 4 से 5 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 4 से 5 घंटे में ही देखिएगा इनके ऊपर एक बर्फ की हल्की हल्की सी परत जम जाएगी। अब देर न करते हुए इन्हें चाकू से छीलकर इस तरह से इनके छिलके निकाल लीजिए। तो बिना किसी तामझाम के आम को सिंपली स्लाइसेस में कट करके ऐसे ही ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए इसके आगे आपको कुल्फी मैंगो शेक सारे फीके लगेंगे। अब देखिए, जब हम बाहर से चाट या फिर पानी के बतासे वगैरह मंगाते हैं तो फिर इस तरह के वुडन चम्मच हमारे पास एक्स्ट्रा में जरूर से आ जाते हैं। ये बहुत ही काम के होते हैं, तो फिर मैं इन्हें कभी भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में इतनी सारी चीजें होती हैं, जैसे काला नमक, गरम मसाला या फिर जितने भी पाउडर मसाले के छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, इनमें चम्मच ना होने की वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं हमेशा ही इन छोटे मसालों के डब्बों में इन्हीं वुडन के चम्मचों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप इन्हें डब्बों के साइज का छोटा बड़ा कट करके आराम से डाल सकते हैं। इन्हें यूज करना भी काफी आसान रहता है और बिना किसी खर्चे के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एक बहुत ही बड़ी सी प्रॉब्लम चुटकियों में ही सॉल्व हो जाती है। अब अगला हैक्स हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स को लेकर है। इन्हें लंबे टाइम तक सूखने से बचाने के लिए सबका अपना एक अलग तरीका होता है। कोई इन्हें पॉलीथीन में लपेट कर रखता है, तो कोई प्लास्टिक या फिर कांच के बॉक्स में
डाल कर रखता है, लेकिन आप इन्हें बिना किसी तामझाम के एकदम नेचुरल तरीके से कम 8 से 10 दिनों तक सूखने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जियों को ना साफ पानी से धोकर इनका सारा पानी पोंछकर सुखा लीजिए। उसके बाद ऐसा कोई मोटा कपड़ा लेकर किसी टोकरी या फिर बर्तन में बिछाकर इसको पानी से हल्का हल्का सा गीला कीजिए। अब जो भी सब्जियां रखनी है इसमें अच्छी तरह से रख लीजिए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को सब्जियों के ऊपर ढक दीजिए और ऊपर से भी पानी के छींटे देकर कपड़े को इस तरह से हल्का हल्का सा गीला कर लीजिए ताकि सब्जियों में प्रॉपर नमी बनी रहे। अब ले जाकर इन्हें अपने फ्रिज में लगा दीजिए। आपकी सब्जियां 10 से 12 दिनों तक ऐसे ही ताजा फ्रेश बनी रहेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले हैक की। ज्यादातर ऐसे खाली चश्मे के बॉक्स हम सभी के घरों में जरूर रहते हैं। या तो हम इन्हें फेंक देते हैं या फिर घर में इधर उधर पड़े रहते हैं। अब देखिए, आजकल छुट्टियों में हम कहीं न कहीं तो घूमने जाते ही हैं और अपने साथ अपने कपड़ों के मैचिंग के ढेर सारे इयररिंग्स वगैरह भी ले ही जाते हैं। तो क्यों न अपनी छोटी छोटी चीजों को इसी बॉक्स में डालकर ले जाया करें। इससे हमारे इन घर में पड़े खाली बॉक्स का भी बढ़िया यूज हो जाएगा। कम स्पेस घेरने के साथ ही हमें जरूरत पड़ने पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। अब देखिए, किचन में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब प्रेशर कुकर में सीटी आने के साथ ही हमारी दाल भी बाहर आकर कुकर के ढक्कन और गैस चूल्हे के साथ ही हमारे किचन को भी पूरी तरह से गंदा कर देती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया करें, दाल में एक छोटी चम्मच के जितना कोई भी खाने का तेल जरूर से ऐड किया करें। अब अगर दाल ज्यादा बना रहे हैं तो फिर इस चम्मच को भी इसी में डाल दिया करें। अब ढक्कन लगाकर जिस तरह से दाल पकाते हैं पका लीजिए। आपकी दाल सीटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आज के हमारे हैक्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।